जितना ये वतन नरेंद्र मोदी का, जितना ये वतन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये वतन महमूद का भी है, जो माजी की नस्लों की मेहनत से बनी मुल्क की अजीम विरासत को मलियामेत कर रही है। और एक ऐसे वतन की तामीर करें जहां जहन बगैर खौफ के चल सके। आज का दौर उसूल और आदर्शों की हिफाजत के लिए जंग लड़ने का दौर है। आज हर तरफ ये आवाजें उठने लगी हैं कि दस्तूर हिंद में दी गई जमानतें बेसूद हैं। इन हालात में अगर स्वामी विवेकानंद, मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू और चिश्ती के आदर्शों को मानने वाले लीडरान इसी तरह तमाशाई बने रहे तो नहीं कहा जा सकता कि मुल्क का हशर क्या होगा। दलितों, पसमानदा तबकात और अकलियतों को नजरअंदाज करके मुल्क की तरक्की का तसव्वुर मुहाल है। ये वतन सबका है और सबके हुकूक और फराइज यकसा हैं। इसलिए तमाम इंसाफ पसंद जमातों और मुल्क दोस्त अफराद की जिम्मेदारी है कि रद्द अमल, रिएक्शन और जज्बाती इमोशनल सियासत के बजाय यूनाइट होकर, मुत्तहिद होकर शिद्दत पसंद और फस्ताई ताकतों का, फाशिस्ट फोर्सेस का सियासी और समाजी सतह पर मुकाबला करें और मुल्क में भाईचारा, बाहमी रवादारी और इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन जिद्दोजहद करें। हम उम्मत के नौजवानों, तलबा की तंजीमों को खास तौर से मुतनब्बह करते हैं कि वह अंदरूनी और बैरूनी वतन दुश्मन अनासिर के, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दुश्मनों के बराह रास्त निशाने पर हैं। उन्हें मायूस करने, होपलेस करने, भड़काने और गुमराह करने का हर बार इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए हालात से मायूस हरगिज न हो और न ही सब्र होश का दामन छोड़ें। जो नाम निहाद तंजीमें इस्लाम के नाम पर जिहाद के हवाले से इंतहा पसंदी और तशद्दुद का प्रचार करती हैं और कौमी सलामती के जाविये से एजेंसियों की नज़र में काबिल गिरफ्त और मुश्तबे हैं, उनसे बेजारी और दूरी बनाए रखना हमारे नौजवानों और तलबा के तहफ़्फ़ुज़ और उनके कैरियर के लिए बेहद ज़रूरी है। जाने अनजाने में ज़रा सी गफलत उनको बर्बाद कर सकती है। भारत हमारा वतन, जितना ये वतन नरेंद्र मोदी का, जितना ये वतन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये वतन महमूद का भी है। भारत हमारा देश है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है, न महमूद इनसे 1 इंच आगे है और न वो महमूद से 1 इंच आगे है। साथ ही इस धरती की खासियत यह है, ध्यान करिएगा, साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि ये खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اسی دین کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس لیے میں واضح طور سے کہتا ہوں کہ بھارت ہندی مسلمانوں کے لیے وطنی اور دینی دونوں حیثیتوں سے سب سے اچھی جگہ ہے، لیکن ساتھ ہی اس حقیقت کا ادراک بھی ضروری ہے کہ اپنے ہی وطن میں رہنے کا بھی ایک نظام اور سسٹم ہے۔ اگر وہ نظام درست ہے تو اس ملک کے باشندوں کے لیے رہنا آسان ہوگا، اور وہ نظام بگڑ جائے گا تو شہریوں کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ملک کا نظام کیسا ہے، اس کے چلانے والے اپنی ذمہ داریوں کے تئیں کس قدر مخلص ہیں۔ ہمارا ایسا سمجھنا ہے، نمبر 1 آئین، نمبر 2 جمہوریت۔ آئین کا مطلب دستور، کانسٹیٹیوشن، یا جمہوریت یعنی ڈیموکریسی، اور نمبر 3 انسانی حقوق، ہیومن رائٹس۔ ماڈرن انڈیا کی پہچان ہے، آئیڈینٹی ہے یہ ہماری۔ اس ماڈرن انڈیا کی اگر کچھ آئیڈینٹی اور پہچان ہو سکتی ہے تو یہ 3 چیزیں ہیں بنیادی طور پر: ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہماری ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس۔ اگر یہ تینوں چیزیں مستحکم ہیں تو پھر یہ کہنا آسان ہوگا کہ ہمارا ملک اپنے باشندوں کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے۔ لیکن اگر ان تینوں یا تینوں میں سے کسی ایک پر بھی کمپرومائز ہو جائے، دھیان کیجئے گا، اگر ان تینوں میں سے کسی ایک چیز پر کمپرومائز ہو جائے تو پھر ہمارے لیے یہ کہنا ہرگز آسان نہیں ہوگا۔ اس کو پرکھنے کے لیے ہمیں جمہوریت کے 4 ستونوں، مقننہ، یعنی کیا کہنا چاہیے مقننہ کو؟ لیجسلیچر، انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن، عدلیہ، یعنی جوڈیشری، اور نمبر 4 میڈیا۔ اس کا جائزہ لینا ہوگا۔ ان 4 چیزوں کا ہم کو جائزہ لینا ہے: لیجسلیچر کا، ایڈمنسٹریشن کا، جوڈیشری کا اور میڈیا کا۔ آگے چلیے، انصاف کی حکمرانی۔ کسی بھی مہذب سماج کے لیے عدل و انصاف سب سے بڑا معیار ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر بڑی سے بڑی ریاست